वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। ज्ञान सेतु अधिगम संवर्धन कार्यक्रम सुगम कार्य पुस्तिका हिंदी पेज 84, 85, 86 का उत्तर देखें। हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हम आपके लिए प्रत्येक दिन नए नए टॉपिक लेकर आप ही के फरमाइश पर हम आते हैं। और आज का क्लास है सुगम कार्य पुस्तिका ज्ञान सेतु, जो सीरीज आपका चल रहा था उसी का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। ज्ञान सेतु सुगम अधिगम संवर्धन कार्यक्रम हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं और पेज नंबर 84 को आप खोलेंगे और आप बारीक से देखेंगे अच्छी तरह से किस तरह से उसको फाइंड आउट किया जाएगा। चलिए देखते हैं। आज पेज 84 हिंदी का है। टॉपिक है रचना बोध। आप देख रहे हैं आपका टॉपिक है रचना बोध कहानी लेखन। तो आप खोलें पेज नंबर 84। यहाँ दिया है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और एक छोटी मज़ेदार कहानी बनाकर लिखिए। यहाँ पर जो अब दिखाई दे रहा है ये दृश्य, इस दृश्य को देखेंगे और देखने के बाद क्या करेंगे, इस पर आप एक बनावटी कहानी बनाइए। तो चलिए हम इस पर एक बनावटी कहानी बनाए हैं, आप उसे देखें और अगर पसंद आवे तो लिखेंगे या ना पसंद आवे तो आप अपनी ओर से बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं क्या है। तो आपको इसी तरह से लिखना है। क्या लिखना है कि यह एक दावत का दृश्य है जिसमें आसपास के कई गांवों से ट्रैक्टर टोलियों में गिद्धों की भांति जनता इस घृणित भोज पर टूट पड़ती है और इसके दावत में अन्य सभी दावतों के समान पकवान एवं मिष्टान इत्यादि पेश किया जाता है। सभी आगंतुक से दावत खाने के लिए आग्रह किया जाता है। जैसे कोई खुशी का उत्सव, राजा महाराजा सेठ साहूकार घोड़े पर सवार होकर आते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को उपहार देकर सभी खुशी खुशी से क्या करते हैं, इस दावत में शामिल होकर खुशियों का इजहार करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि यह एक भोज का दृश्य है। भोज का मतलब ये होता है जब कहीं किसी तरह का कार्यक्रम जो होता है, भोज कार्यक्रम, लोग आते हैं, बाहर से निमंत्रण देते हैं, तो ये उसी का दृश्य है। हमने इसको सोचा। अगर आप कुछ दूसरा सोच रहे हैं तो आप दूसरा कोई लिख सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही लिखेंगे। अगर आपको कोई दूसरा समझ में आवे तो कोई भी इसमें मज़ेदार कहानी बनाना है। तो यही इसमें हम बना दिए कि यह एक दावत का दृश्य है जिसमें आसपास के कई गांवों से ट्रैक्टर टोलियों में गिद्धों की भांति जनता इस घृणित भोज पर टूट पड़ती है। इसके दावत में अन्य सभी दावतों के समान पकवान एवं मिष्टान इत्यादि पेश किया जाता है और सभी आगंतुकों से दावत खाने के लिए आग्रह किया जाता है। जैसे कोई खुशी का उत्सव, राजा महाराजा सेठ साहूकार घोड़ों पर सवार होकर आते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, वो लोगों को उपहार देकर सभी खुशी खुशी से इस दावत में शामिल होकर खुशियों का इजहार करते हैं। आप भी किसी कार्यक्रम में जाते होंगे तो कितने लोग जाते हैं, ये जितने भी हैं, तो हम लोग सब खुशी खुशी से जाते हैं और उस भोज का आनंद उठाते हैं। तो यही इस कहानी इस चित्र में दिया हुआ है। इसको देखकर आप अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको इस तरह से और दूसरा कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। आइए इसका देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है। यहाँ आपका नेक्स्ट टॉपिक दिया है कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से पेड़ से संबंधित शब्दों को काम में लेते हुए अनुच्छेद बनाकर लिखिए। यहाँ पर जो लिखा है, पेड़ है, तना है, फल है, पेंसिल, डाली, किताब, पत्ते, रबड़ है। ये कहता है पेड़ से इनका क्या संबंध है। आप कुछ वाक्य लिखें तो हम बना दिए। देखिए, पेड़ों से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। दूधिया रस पेड़ से प्राप्त होता है जिससे रबड़ बनाया जाता है। रबड़ वृक्ष से ही वो रबड़ बनाया जाता है। और डाली से फर्नीचर बनाया जाता है और तना जलावन के काम उपयोग में किया जाता है। फल की प्राप्ति भी हमें पेड़ से ही होता है और सेल्यूलोस के रेशों को जोड़कर कागज बनाया जाता है एवं तंतु प्रायः सेल्यूलोज की लुगदी घास बाँस से बनाया जाता है। इस तरह से जब देखेंगे तो बारी बारी से इनका ये लकड़ी से ही, वृक्ष से ही ये सारी वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। तो इसी के बारे में चरित्र चित्रण करना है। हमारे समझ में ये था, हमने बना के इसको लिख दिया। आप दूसरी तरह और भी लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं है कि यही लिखेंगे। आप दूसरी तरह समझ के भी लिख सकते हैं, जितनी मज़ेदार हो लिख सकते हैं।
आप जो यहाँ देख रहे हैं 3 नंबर में दिया है, पेज 85 का है। अपने गांव में जगह जगह काफ़ी गंदगी फैली हुई है, जिस कारण से आए दिन लोग बीमार रहते हैं। इस बाबत आप अपने गांव के सरपंच को गांव की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये एक प्रार्थना पत्र लिखा हुआ, आप देखें क्या लिखना है, इसी तरह से आपको लिखते हुए चलना है। सेवा में श्रीमान सरपंच महोदय, विषय लिखेंगे गांव की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र। क्या लिखेंगे? महोदय, नम्र निवेदन है कि हमारे गांव में गंदगी का जाल बिछा हुआ है। गांव के लोग बीमार हो रहे हैं और बरसात के दिनों में कीचड़ हो जाने के कारण हैजा का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। अतः सरपंच साहब से प्रार्थना है कि यथाशीघ्र सफाई करवाने की कृपा करें, आपका ग्रामीण। इस तरह से प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं, या आप इस विषय को भी बदल सकते हैं, यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में आया कि इस तरह से लिखना उचित होगा, तो मैंने आपको फाइंड आउट करके लिख दिया। चलिए अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करें, लिखें और इसको समझने का प्रयास करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में जो कुछ आप देख पा रहे हैं उससे संबंधित 5 प्रश्न बनाकर लिखिए। यहाँ जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसमें से 5 प्रश्न बनाना है, ओनली 5 प्रश्न बनाकर लिखना है। प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, ओनली 5 प्रश्न को बनाना है। क्या प्रश्न बनाए हैं देखिए। ये किस कहानी का दृश्य है? ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये किस कहानी का दृश्य है? प्रश्न 2 में लिखेंगे रानी कहाँ बैठी है। ये देखिए ये रानी है, तो रानी कहाँ बैठी है? तो हम क्वेश्चन बना रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं। प्रश्न 3 है रसोईया रानी को क्या दे रहे हैं। ये देखिए ये रसोईया है, ये रानी को क्या दे रहे हैं, इसको देखना है। प्रश्न 4 में दिया है इस चित्र में कितने व्यक्ति हैं। इस चित्र में कितने व्यक्ति हैं, यानी क्वेश्चन को बना रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, इस चित्र में कितने पुरुष और स्त्री हैं। तो इसमें इस तरह से जो चीज़ हम दिखाई दे रहा है इसी पर से इसका हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और क्वेश्चन बना रहे हैं। आंसर तो नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। ये पेज आपका 85 बच्चों कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करें, क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं? मैं प्रत्येक दिन नए नए टॉपिक लेकर आपके साथ आते हैं, तो आपका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। इसलिए हमारे चैनल A to Z स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें। ये आपका पेज 86 है, 86 अब देख रहे हैं। कहता है कि विविध विधाएं, विचार एवं प्रश्नोत्तर। यहाँ पर लिखा है कि बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। कहता है कि पुराने ज़माने में क्या करते थे, डाक का व्यवस्था नहीं था, तो कबूतर के द्वारा ही संदेश भेजा जाता था। जब संदेश कबूतरों की बात हो रही है तो इंसानों की बात कैसे न हो जाए। तो उस समय इस तरह से राजा महाराजा लोग अपने पत्र के माध्यम से नहीं बल्कि कबूतर के माध्यम से संदेश को पहुंचाते थे और एक दूसरे से वो अपना समाचार को प्राप्त करते थे। इस तरह से ये दिया हुआ है। तो उसी तरह से हम देखेंगे कि इसका आंसर क्वेश्चन किस तरह से दिया है उसको देखेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहता प्रस्तुत लेख में आप इसे पढ़ें, अच्छी तरह से समझें। और ये कहता प्रस्तुत लेख में लेखक के द्वारा किसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें देखेंगे ये किसके बारे में बताया जा रहा है कि जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, लिखेंगे सीमित थे, उस समय कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, उसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों आपका क्या है कि प्रस्तुत लेख में लेखक के द्वारा किसके बारे में बताया जा रहा है। जब संचार, यहाँ क्या लिखे हैं, जब संचार लिखेंगे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे तो उस समय कबूतरों द्वारा संदेश भेजे जाते थे, उसी के बारे में बताया गया। यानी इसमें ये कह रहा है इस कहानी में कि पुराने समय में डाक नहीं था तो कबूतर के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था। तो वो कह रहा था कि संदेश हम कैसे पहुंचाते थे, तो कबूतरों के द्वारा पहुंचाते थे। तो वही इसमें कहा जा रहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि आजकल संदेश भेजने में किन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो आजकल यानी अभी क्या लिखेंगे, आजकल संदेश, ये लिखा संदेश भेजने में मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, ईमेल आदि माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप लिखेंगे। देखिए फिर से बताते हैं, आजकल संदेश भेजने में मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, ईमेल आदि माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से इसको लिखेंगे।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या आपके द्वारा भी अपने परिवार से संबंधित संदेश कहीं पहुंचाया जाता है? तो आप संदेश पहुंचाने के लिए किन साधनों का उपयोग करते हैं? यानी आप अगर संदेश पहुंचाते हैं तो किस माध्यम का उपयोग करते हैं? आप अपने आधार से लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या लिखा है। हम संदेश पहुंचाने के लिए फ़ोन, ईमेल, डाक, समाचार पत्र, फैक्स इत्यादि से संदेश पहुंचाने में काफ़ी मदद होती है, क्योंकि आजकल जल्द से जल्द किसी को भी समाचार सुनना काफ़ी जिज्ञासा होती है और इसलिए यह माध्यम क्या होता है, काफ़ी उपयोगी होता है। तो आप इसे अपनी आधार से लिखने का प्रयास करें अच्छी तरह से। अगर आप इसे और अच्छा लिख सकते हैं तो और आप अच्छी तरह से और इसको बना के लिख सकते हैं। इसको जितने चाहे अपनी आधार से इसको सजा के लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये पेज आपका 86 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको और कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमें यथाशीघ्र कमेंट करें और आप पढ़ाई को जारी रखें। आप लोग मित्रों को जोड़ते चलें। आप लोग मित्र को जोड़ नहीं रहे हैं, क्या बात है? आप लोग दूसरे बच्चों को भी तो मदद दीजिए, वो भी तो पढ़ेंगे लिखेंगे ना। आप लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा बच्चा भी नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको सहारा कैसे मिलेगा? हम आपको सहारा दे रहे हैं तो आप दूसरे बच्चों को भी सहारा दीजिए ना। कौन कौन बच्चा ऐसा है जो कि नहीं पढ़ पा रहा है? कौन कौन आपके मित्र हैं जो ऐसे ऐसे नहीं पढ़ पा रहे हैं? तो आप उसे दिखाइए, उसको बोलिए, वो भी पढ़ाई करेंगे। ये चैनल A to Z स्टडी पॉइंट आप ही की सेवा के लिए बनाया गया है। आप इस सेवा का लाभ लें और आप खुशी खुशी से पढ़ें, यही मेरी कामना है। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो मैं भी खुश हूँ कि आप मेरे बताए हुए मार्गदर्शन से आप कुछ सीख रहे हैं। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर हमारे जो सब्सक्राइबर हो चुके हैं उनको आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you for watching my video. Please like, share and comment. Subscribe A to Z Study Point Pradeep Sir.